नमस्कार। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंची है आंबा। आंबा एक तहसील है, नगर पालिका है। यहाँ आंबा मुरैना और भिंड के बीच में एक नगर पालिका और एक तहसील पड़ती है। ये मैं सही कह रहा हूँ तो मुरैना ज़िले में आती है जी। मुरैना ज़िले की एक अच्छा आंबा विधानसभा आती है। और हमारे साथ आंबा के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने विगत उनका अनुभव 50 साल का रहा है पत्रकारिता में। तो मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि आंबा की क्या पृष्ठभूमि है और आंबा की राजनीतिक क्या हलचल है इस विधानसभा को लेकर के। तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनवाईएस इंडिया में। आपका नाम बताइए सर। पहले नाम रमेश असोलिया है। मैं अम्बा का मूल निवासी हूँ जन्म से ही। 80 साल के लगभग मेरी उम्र है। 80 साल आप हो गए हैं आंबा में रहते हुए। अभी बताइए आंबा की राजनीति अभी तक वर्तमान में किन परिस्थितियों में है और आने वाले विधानसभा को लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है? अम्बा की राजनीति हमेशा से महाराज के उसमें रही थी और बीच महाराज से मतलब है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया या स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया, इनके उसमें ही अधिकांशता चली है और लोग इन्हें पूछते हैं। तो अभी वर्तमान में बाबूजी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में जनता क्या सोच रही है इस बार विधानसभा को लेकर के? जनता विधानसभा सोच रही है, असमंजस में पड़ी हुई है कि कांग्रेस का क्या वो है और महाराज का क्या वो है। अगर महाराज का चेहरा बनता है तो जनता दूसरी तरफ पलट जाएगी। महाराज का चेहरा, चूँकि महाराज तो अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी वो रहता है वो संगठन तय करता है। और उनके वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो विगत 18.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं प्रदेश में। आंबा की तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं फिर? ऐसा नहीं है कि श्री शिवराज सिंह जी इसमें मुख्यमंत्री हैं। जनता इस बात को कहाँ सोचती है? जनता तो ये देखती है कि हमारा कौन है और उनका कौन है। और ऐसा ही पूर्व में जब उनके श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था तब यही हुआ था और यहाँ भाजपा की सीट उनके कहने से ही आई थी। हाँ, ऐसा ही हमें लगता है इस बार होगा, हमारे विचार से। अच्छा, आपके विचार से। तो आप चूंकि पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, विगत 50 वर्षों से आपका अनुभव है तो आपका इस क्षेत्र को लेकर के क्या अभी वर्तमान में जो जनता, जैसे आप लिखते भी हैं, आपने मुझे बताया कि अब जनता का यहाँ की नब्ज टटोलते हैं, समझते हैं, तो इस बार भी वही सिंधिया जी, जैसे महाराज जी यहाँ पर बोला जाता है सिंधिया जी को, तो महाराज जी जो बोल देंगे जनता से वही जनता मानेगी कि जनता अपने द्वारा भी कोई निर्णय लेगी? जनता अपने द्वारा कोई निर्णय नहीं लेगी। महाराज का अगर फैक्टर सही है तो महाराज को ही वोट देगी। अच्छा जी, महाराज का फैक्टर चले। हाँ, 80% जनता महाराज की फैक्टर मांगती और आंकड़े उठा के देखा जाए तो महाराज का ही फैक्टर चला है। हाँ, महाराज का ही फैक्टर यहाँ पर चलता है। लेकिन जैसे बाबूजी आप यहाँ पर चूँकि नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ आंबा से पढ़े हुए हैं, यहाँ के कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी है, जैसा कि यहाँ की जनता मुझे बता रही थी। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी यहाँ पर प्रभाव इस क्षेत्र में देखा जाता है कि नहीं? हाँ जी, नरेंद्र सिंह जी का भी प्रभाव इस क्षेत्र में है, लेकिन महाराज का फैक्टर ज़्यादा है। नरेंद्र सिंह जी का गृह क्षेत्र है जे, तो सामाजिक दायरे में वैसे वो सभी इस तरह उनका भी प्रभाव है। का भी प्रभाव है। आप ये बताइए कि आंबा, चूँकि आपने बताया कि जन्म से आप ये हैं, जन्म से आप यहाँ पर मूल निवासी हैं आंबा में, आंबा की मूल समस्या क्या है वर्तमान में और आंबा में विकास कार्यों को लेकर के आप क्या सोचते हैं?
विकास के मामले में तो अम्बा सिटी में कुछ हुआ नहीं है, ना किसी विधायक ने किया ना किसी पार्षद ने किया। अम्बा की गली गली में पानी भरा हुआ है, नाले चौक जाम है, पब्लिक निकलने से परेशान है। और भाजपा की सरकार है, भाजपा का ही नगर पालिका में उसका अस्तित्व है। किसान परेशान है बिजली के लिए भी, वैसे भी छात्र बेरोजगार हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। शिक्षा पैसे की रह गई है, अब इतनी फीस हो गई है कि गरीब तबके का आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं पूरी तरह से। हॉस्पिटल में जाइए तो दवाएं जो दी जाती हैं वो कोई काम नहीं करती। प्राइवेट डॉक्टरों की दुकानें खुली हुई हैं, सरकारी हॉस्पिटल में कम बैठते हैं, वो अपने घर पे क्लिनिक बनाए हुए हैं। तो ये तो रही आंबा की, मतलब आंबा जो तहसील है इसमें कितने गांव आते हैं और वहाँ की पृष्ठभूमि कैसी है? यहाँ इस विधानसभा की पृष्ठभूमि, सामाजिक आंकड़े ज़्यादा यहाँ पर काम करते हैं या किस तरीके से यहाँ पर विधानसभा का निर्धारण होता है? मतलब जनता तो खैर वोट देती है जनता के निर्धारण से, लेकिन कई बार बहुत सारी विधानसभाएं होती हैं जहाँ पर कोई जाति का बाहुल्य होता है और वहाँ पर उसी जाति के कैंडिडेट ज़्यादातर जीतते हैं। तो ऐसा भी कुछ गणित यहाँ पर चलता है क्या? ऐसा कुछ नहीं हमने देखा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हमारे में सवर्णों की संख्या ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ आते हैं सगवार और जाटव समाज। तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। हाँ, जाति समीकरण यहाँ पर नहीं है। तो आप बताइए कि आप तो मैं पत्रकारिता में आपको 50 साल का अनुभव है। इस बार चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विगत 18.5 वर्षों से हुई, मतलब लगभग पूरे हो चुके हैं, अगर 18 महीने कांग्रेस की सरकार भी उस बीच रही थी। मध्य प्रदेश को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि इस बार जो सरकार बनने जा रही है वो किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर जारी रहेगी या कांग्रेस की सरकार आ रही है? आपके अनुभव से बताइए, आप पत्रकारिता के अनुभव से। हमारे अनुभव से तो वैसे तो सरकार कांग्रेस की बनना चाहिए, क्योंकि जनता यहाँ उब चुकी है भाजपा से। और वैसे नहीं, बनना नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसकी सरकार, आपके अनुभव से आप बता सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी? हमारे अनुभव से तो भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ, इस तरह का हम विवाद वगैरह देख रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ, तो सरकार भाजपा की बनेगी। यानी समानांतर रहेगी। ये नहीं है कि कोई तो बराबर हैं, एक दो उधर मिले, जैसे सिंधिया जी इधर पहुँचे तो कोई फिर इधर उधर पहुँचे, ऐसा हो सकता है। अच्छा, सिंधिया जी वापस आ सकते हैं कांग्रेस में, ऐसा आप कह? नहीं, कांग्रेस में नहीं आएंगे, वो राजा हैं, राजा रहेंगे, महाराज हैं वो। हाँ, नहीं महाराज तो हैं वो, लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं कि इधर आ जाएं उधर आ जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं है कि सिंधिया वंश के जब भी राजाओं से संघर्ष हुआ है कहीं भी, तो वो आगे पीछे नहीं हुए हैं। सिंधिया जो बात कह चुके हैं वही होगी। उनने काम सड़क पे उतर जाएंगे तो सड़क पे उतर के दिखा दिया। तो ये थे हमारे साथ आंबा के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने रखी अपनी बात, और आप हमारे साथ बने रहिए NYS इंडिया की चुनावी यात्रा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।